गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। आज मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता रही हूँ। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें एसिडिक करेक्टर है या बेसिक करेक्टर है। तो इंडिकेटर्स जो है नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरल अकरिंग ऑब्जेक्ट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे टर्मेरिक है। ठीक है, टर्मेरिक आप सबने देखा हुआ होगा। लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन एक प्लांट होता है लाइचन, उससे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर ये ना एसिडिक है ना बेसिक है तो इसका कलर पर्पल होता है। लेकिन अगर ये एसिडिक के लिए सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं देन इट इज़ फॉर ब्लू कलर, ब्लू लिटमस हो जाता है। और अगर हम बेसिक के लिए यूज़ करते हैं देन इट इज़ रेड लिटमस। ठीक है, तो ये दो कलर में हम देख सकते हैं। नेचुरली इसका कलर जो हम प्रिपेयर करेंगे तो वो पर्पल कलर का होगा। चाइना रोज़ जो है, रेड कैबेज लीव्स जो हैं, दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स जिनको हम नेचुरली यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग द वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज गिवन सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक। ठीक है, देन सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। जिन इंडिकेटर्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोलेप्थिलीन है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक एक्टिविटी है जिसमें हमें एसिड्स और बेसिस को की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर सकते हैं। इट इज़ एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। इसमें कुछ एसिड्स के नाम हैं और कुछ बेसिस के नाम हैं। एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1। हमें कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं तो हमने इंडिकेटर्स को यूज़ करना है। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोलेप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। 4 इंडिकेटर दिए हुए हैं और इन चारों इंडिकेटर्स को हमने के साथ एक एक ड्रॉप डालनी है जितने भी ये सॉल्यूशंस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो ये आता है। सबसे पहले HCl एसिड है, जब उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप रेड लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर डाली तो उसका कलर रेड ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने ब्लू लिटमस पे डाला तो वो उसका कलर चेंज होके रेड हो गया। ठीक है, फिनोलेप्थिलीन पे डाला तो वो कलरलेस रहा। जब हमने मिथाइल ऑरेंज पे डाली तो वो पिंक कलर का चेंज हो गया। ठीक है, फिर H2SO4 एसिड की हमने एक ड्रॉप ली, उसके ऊपर हमने एक रेड लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली तो उसका कलर रेड ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे डाली तो उसका कलर ब्लू से रेड हो गया। ठीक है, तो ये हमें कैरेक्टर पता चल गया कि अगर हम एसिड के ऊपर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। जब हमने फिनोलेप्थिलीन सॉल्यूशन के ऊपर डाली तो वो फिर भी कलरलेस रहा और जब हमने मिथाइल ऑरेंज पे डाली तो वो पिंक हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने नाइट्रिक एसिड लिया, इसी तरह से हमने एसिटिक एसिड लिया। हमने जब एसिड्स लिए सारे तो एसिड्स में सभी में यही ऑब्जर्वेशन आई कि रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो दैट चेंजेस इनटू रेड। एंड जो फिनोलेप्थिलीन है वो कलरलेस ही रहा और मिथाइल ऑरेंज पिंक ही रहा। ठीक है, अब बारी आई है हमारे पास ये नेक्स्ट, जब हमने 5th टाइम डाला तो हमने ये सॉल्यूशन जब हमने डाला तो हमने देखा कि रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है चेंज हो गया ब्लू में, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है एज इट इज़ रहा। ठीक है, और जो फिनोलेप्थिलीन था वो पिंक कलर का हो गया और जो मिथाइल ऑरेंज था वो येलो हो गया। तो बेस के साथ जो है एसिड्स में रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्लू, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, फिनोलेप्थिलीन चेंजेस इनटू पिंक कलर एंड मिथाइल ऑरेंज चेंजेस इनटू येलो कलर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर जो हमें येलो नज़र आता है। तो ये सारे का सारे बेस हैं जिनमें ये ऑब्जर्वेशन आई और जितने भी ये थे उनमें सब में ये आए। तो एसिड्स जो हैं रेड लिटमस एसिड्स के साथ रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस इनटू रेड और बेस के साथ जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्लू। ठीक है, तो ये सारे इनके हम याद रखेंगे कौन सा किसके साथ, मतलब बेसिस जो हैं एसिड के साथ रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, फिनोलेप्थिलीन को पिंक में चेंज करते हैं और मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज करते हैं। ओके।
इसके बाद हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी जिनकी जो स्मेल है, ऑर्डर जो है, इट चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर हम उनको एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालते हैं कट करके, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं, और जिनको हम ऑल्फैक्टरी, क्योंकि वो स्मेल से हो रहे हैं, दैट्स वाई उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और एग्जांपल है वनीला, अनियन एंड क्लोव ऑयल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, जो अगर हम मेटेलिक सब्सटेंस है कोई और उसके ऊपर हम एसिड डालते हैं, इट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म से कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। और क्या करती हैं वो, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती हैं, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, एंड फॉर्म से कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। We can summarize reaction of acids with metal as follows. metal plus acid is equal to salt plus hydrogen gas. ये एरो का निशान ऊपर की तरफ ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस एयर से लाइटर होती है। ठीक है, एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन अगर दोनों को साथ साथ रखा जाए, कुछ पार्ट एयर का रखा जाए, कुछ पार्ट हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है लाइटर होती है। ठीक है, ये रिएक्शन, ये एरो का निशान ये बताता है। सम मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देती हैं। ठीक है, सपोज करो हमने सोडियम मेटल, सॉरी जिंक मेटल ली है, जिंक प्लस, ये मैंने लिखा ही हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें ये क्या पता कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम चेक कैसे करेंगे, आप ये देखिए, इसमें एक्टिविटी में ये डायग्राम है। ठीक है, ये सेटअप करते हैं। जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक डाला है और H2SO4 डाला है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। ये एक डिलीवरी ट्यूब इसके साथ लगाई है, और इसको हमने एक वाटर के ट्रफ में, वाटर की छोटी सी ट्रफ ली है, उसमें हमने इसको छोड़ दिया है, और वहाँ से ये हाइड्रोजन गैस इधर से होती हुई यहाँ पे बाहर निकल रही है। यहाँ पे अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं किसी बीकर में, या बिल्कुल इसके पास, जैसे ये यहाँ पे बिल्कुल इसके पास लाके हम एक जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल लेके आते हैं, तो जो भी ये बबल्स हैं ये एकदम से पॉप साउंड के साथ जलते हैं। पॉप साउंड जैसे आप लोग क्रैकर्स बर्न करते हो तब आवाज़ आती है, उसी तरह से एकदम से पॉप साउंड आती है। जैसे आप लोग बम वगैरह चलाते हो तो उसमें पॉप साउंड आती है ना, धमाके की आवाज़ आती है। उसी तरह से अगर ये गैस बर्न करती है, इट इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का पता चल जाता है कि जो गैस लिबरेट हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। दैट इज़ कॉल्ड फॉर द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो ये कैंडल लाना है इसके पास, दैट इज़ अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ये इसका श्योर टेस्ट है। तो अगर हमें किसी कभी भी डाउट हो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हम उसके पास जलती हुई कैंडल या मोमबत्ती, जलती हुई कैंडल या मैच स्टिक लेके आते हैं, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करते हैं। पॉप साउंड होता है एकदम धमाके की आवाज़ आना। ठीक है, तो इस तरह से हम सेटअप लगा के चेक कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट होती है। ठीक है, अब हमारे पास था एक और कि जो सम मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेसिस। कुछ मेटल्स जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं, जैसे NaOH है प्लस जिंक है। ठीक है, तो ये दोनों, जिंक जो है मेटल हो गई और ये NaOH जो है बेस हो गई। जब इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने फिर सोडियम जिंक ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, सॉल्ट बना दिया, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। लेकिन सारी मेटल्स जो हैं, अल्कलीज क्या होती है, अल्कलीज होती है बेस प्लस वाटर, जो बेस में सोल्यूबल हो। ठीक है, जितने भी हमारे पास बेसिक हैं सब्सटेंसेस, अगर वो पानी में घुल जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के बेस को हम अल्कली बोलते हैं। तो ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, लेकिन सारी जो मेटल्स हैं वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। सारी जो मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। कुछ मेटल्स रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल्स नहीं करती। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, मेटेलिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जिस मेटल का कार्बोनेट है उसी मेटल के साथ सॉल्ट बन जाता है। वाटर इज फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। इसके साथ हमारा ये इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड
metallic salt plus water plus carbon dioxide gas. Now same the question, how can we know the gas liberated is कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. उसके लिए हम लाइम टेस्ट कर सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट जो है वो कर सकते हैं कि जो भी गैस बनी है, जो भी गैस इसमें फॉर्म्ड हुई है, अगर हम उसको लाइम वाटर एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम लाइम वाटर लेके उसमें से पास करते हैं उस गैस को और लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है, दैट इज़ द श्योर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो हम ये पहले रिएक्शन देखेंगे. मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है मेटल कार्बोनेट है, प्लस क्योंकि सोडियम मेटल है, सोडियम में, ठीक है, प्लस HCl जो है एसिड है. इसने मेटेलिक सॉल्ट बनाया, सोडियम के साथ सॉल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल भी है इसमें और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, प्लस HCl एसिड लेंगे हम इस बार भी. इसने फिर से मेटेलिक सॉल्ट बनाया है, वाटर बनाया और हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है. और गैस को चेक करने के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमने सेटअप लगाया है. ठीक है, मैं इसका आपको सेटअप दिखाती हूँ. इसके लिए ये सेटअप रहेगा कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और सोडियम कार्बोनेट डाला है. जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी शुरू हो गई है. और इसको अगर हम टेस्ट ट्यूब के थ्रू, एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू अगर हम किसी और बीकर में चेक करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस से जो है लाइम वाटर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है. अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जो कि होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के. ठीक है, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उस गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं. आप पूरी रिएक्शन देखेंगे. इस एक जो में सेटअप में है सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl एसिड, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और उसको HCl एसिड में डालते हैं तो भी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करते हैं तो इसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वाइट छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. छोटे छोटे प्रेसिपिटेट जैसे आप लोग दही के, जैसे दूध अगर हम फाड़ देते हैं उसको पनीर डाल के, नींबू डाल के, तो उसमें छोटे छोटे आप वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे आपको, जिसको आप बाद में इकट्ठा करके पनीर के रूप में खाते हैं. उसी तरह से वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसमें भी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर बन जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है या नहीं बनी है. ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन कैन टेक प्लेस. अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में से, तब हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाती है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्यूबल है वाटर में. अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बनाएंगे, अगर पास करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वाइट प्रेसिपिटेट, फिर वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा और फिर हमें प्रेसिपिटेट दिखने बंद हो जाएंगे. ठीक है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो भी मेटल कार्बोनेट है उसी का सॉल्ट बनेगा. तो हमने ये इकट्ठी करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं.